हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में पढ़ाऊंगा आपको टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में, टैक्सोनॉमिक हायरार्ची के बारे में। ये क्या होती हैं, इनके बारे में हम अच्छे से आज समझने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होता है, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। उसके बाद टैक्सोनॉमिक हायरार्ची क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, लाइक किंगडम, फाइलम, ठीक, ऑर्डर, स्पीसीज, जीनस, इन सभी के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे आज। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। और ये चैप्टर का आखिरी टॉपिक रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम बात करेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में, यानी कि वर्ग की संवर्ग के बारे में। वर्ग की संवर्ग क्या होता है? देखिए, अगर हम बात करते हैं तो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ द स्टेप इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंटेड अ रैंक और कैटेगरी। यानी कि ये कह रहा है सीधी सीधी बात कि जो क्लासिफिकेशन होता है, जो वर्गीकरण होता है, ये आपको एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसमें कई प्रोसेस इन्वॉल्व है, जिसको हम हायरार्की कहते हैं। और प्रत्येक जो प्रोसेस है, प्रत्येक जो हायरार्की है, उसको हम एक रैंक नाम देते हैं या फिर उसको हम कैटेगरी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो कैटेगरी होता है वो क्या होता है, तो कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, ठीक है। जो कैटेगरी होता है वो पूरी तरह से टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट होता है, ठीक है। टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट होता है जिसको हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के नाम से जानते हैं। चलिए इसी बातों को हम अगर लिख करके समझने की प्रयास करें जो काफी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो पहले हम एक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं बेटा, तो द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन की प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं, इज जो आपकी वर्गीकरण की प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी। जो प्रोसेस होती है क्लासिफिकेशन की, वर्गीकरण की प्रक्रिया को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं, यानी कि वर्गीकी कहते हैं। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? वर्गीकी, ठीक, वर्गीकी। उसके बाद हम आते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के अंदर। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के अंदर आते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के अंदर आते हैं। तो यहां पर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको बात करते हैं। तो सबसे पहला ही लाइन लिखा हुआ है कि क्लासिफिकेशन नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, यानी कि हम बात करें पहले ही लाइन में लिखा हुआ है कि क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल प्रोसेस। It include hierarchy. ठीक है, ये क्या करता है? हायरार्की को इंक्लूड करता है, या हायरार्ची, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं तो हायरार्ची क्या होता है, तो उसकी बात करते हैं। तो हायरार्ची जो होता है वो स्टेप होता है जिसके अंदर हायरार्ची ऑफ स्टेप in which hierarchy of step in which each step represent the rank or category, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो वर्गीकरण होता है ना, वर्गीकरण एकल चरण प्रक्रिया नहीं है, इसमें
इसमें पदानुक्रम शामिल है जिसमें प्रत्येक पद एक वर्ग है। प्रत्येक पद क्या है? एक वर्ग है। समझ में आया? जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं, आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो आपका एक स्कूल होगा, ठीक। स्कूल के अंदर उसके मेन यानी कि मैनेजर होंगे जिसको हम हेड कहते हैं। उसके बाद नीचे स्टेप में आएंगे तो प्रिंसिपल होंगे, फिर इससे नीचे आएंगे तो टीचर्स होंगे, फिर प्यून्स होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से क्या हुआ है, स्टेप बना हुआ है, कैटेगरी बना हुआ है। प्रिंसिपल की कैटेगरी अलग है, प्रिंसिपल का काम वो अलग होता है। टीचर्स की कैटेगरी अलग है, उसका काम अलग चीज़ होता है। मैनेजर्स की कैटेगरी अलग है, मैनेजर्स का काम अलग होता है। प्यून्स की कैटेगरी अलग है, प्यून का काम अलग होता है। ठीक इसी प्रकार से ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में भी क्या होता है, कैटेगरी होता है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। तो जो कैटेगरी होती है वो क्या करती है, आपस में कंस्टिट्यूट होती है और टैक्सोनॉमिक हायरार्की का फॉर्मेशन करती है। यानी कि सभी कैटेगरीज क्या होती हैं, आपस में मिल जाती हैं और टैक्सोनॉमिक हायरार्की का फॉर्मेशन करती है। और जो प्रत्येक कैटेगरी होती है वो रिप्रेजेंट करती है एज ए सिंगल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन। यानी कि हम बात करें सीधा सीधा ये लिखा गया है कि जो प्रत्येक कैटेगरी होती है वो रिप्रेजेंट करती है एज ए यूनिट, एक इकाई की भांति आप क्लासिफिकेशन। इन फैक्ट क्लासिफिकेशन की एक इकाई के भांति ये काम करती है, एक इकाई के भांति खुद को रिप्रेजेंट करती है, जिसको हम सामान्य भाषा में टैक्सॉन के नाम से जानते हैं। इस बात को भी हम लिख लें कि जो आपकी कैटेगरी होती है, ईच categories represent itself as a unit of classification, ठीक। in fact represent a rank and is also known as taxon. In fact represent a rank called taxon. क्या कहलाती है, टैक्सॉन। बात समझ में आया? यानी कि हम बात कर रहे हैं जो प्रत्येक पद है वो अपने आप में वर्गीकरण की एक इकाई है। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, प्रत्येक पद वर्गीकरण की एक इकाई है। समानतः अगर हम बात कर रहे हैं तो वो एक रैंक भी है जिसको हम टैक्सॉन यानी कि वर्गीकी के नाम से जानते हैं। अगले पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे की ओर ले चलते हैं, फिर बताते हैं कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है और इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं। ठीक है, लेट्स स्क्रीनशॉट। अब बात कर रहे हैं हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की, टैक्सोनॉमिक हायरार्की यानी कि वर्गीकरण पदानुक्रम की बात कर रहे हैं। वर्गीकरण पदानुक्रम, वर्गीकरण पदानुक्रम की हम बात कर रहे हैं। तो वर्गीकरण पदानुक्रम में क्या आता है, इसको एक बार हम पढ़ करके आपको सुनाते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं। देखिए क्या है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग वेरियस ऑर्गेनिज्म इनटू सक्सेसिव लेवल ऑफ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आइदर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर और इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज। ठीक है, एंड वाइस
वर्सा। यानी कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की ये कह रहा है कि ये एक अरेंज करने का प्रोसेस होता है। टैक्सोनॉमिक क्या होता है? एक व्यवस्था क्रम का प्रोसेस होता है जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको हम एक सीरियल वाइज से रख रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं बायोलॉजिकल मैनर में क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है, अब ये जो मैनर हो सकता है, ये जो अरेंजिंग ऑर्डर हो सकता है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है, यानी कि बढ़ते क्रम में भी रख सकते हैं और घटते क्रम में भी रख सकते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी रख सकते हैं। बात समझ में आया बेटा? देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की इज ए प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग, लिखेंगे हम यहाँ पर टैक्सोनॉमिक hierarchy is a process of arranging या arrangement of various organisms in successive level into successive level of biological classification, successive level of biological classification एक पॉइंट ये हो गया। अगला पॉइंट क्या है? आइदर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर और इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, या तो बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे कि जो वर्ग की पदानुक्रम है ये एक प्रक्रिया है। वर्ग की पदानुक्रम एक प्रक्रिया है जिसमें जीवों को व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है। यह या तो बढ़ते क्रम में होगा, बढ़ते क्रम में, या फिर घटते क्रम में। बात समझ में आई बेटा? ये होता है आपका टैक्सोनॉमिक हायरार्की, जहां पर हम ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, एक अरेंजमेंट के रूप में हम अरेंज करते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। अब अगर हम बात कर रहे हैं जो ईच ऑफ दिस लेवल, यानी कि प्रत्येक जो लेवल होता है वो हायरार्की का, उसको हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या रैंक के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो प्रत्येक लेवल होता है हायरार्की का उसको हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या फिर रैंक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को नोट कीजिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं और फिर वहाँ पर समझते हैं कि जो आपकी टैक्सोनॉमिक हायरार्की है जिसको हम लेवल के नाम से जानते हैं या कैटेगरी कहते हैं, उसके बारे में हम समझते हैं। तो फटाक से आप इसको नोट कीजिए, फिर हम समझते हैं कि आपकी जो क्लासिफिकेशन होती है उसमें किस किस लेवल या किस किस रैंक की चीज़ें होती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बेटा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपकी टैक्सोनॉमिक हायरार्की है, इसके अंदर आपका जो पहला लेवल है वो है किंगडम, जिसको हम कहते हैं जगत। दूसरा जो लेवल है वो है आपका फाइलम या डिवीजन, इसको हम कहते हैं संघ या फिर क्या कहते हैं, विभाग। ठीक, उसके बाद आपका आ जाएगा क्लास।
इसको हम गण कहते हैं। ठीक, उसके बाद ऑर्डर, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका फैमिली। ठीक है, देखिए टैक्सोनॉमिक हायरार्की की ओर चलते हैं तो यहां पर जो पहला कैटेगरी होता है वो होता है किंगडम। किंगडम, फिर उसके बाद क्या होता है आपका फाइलम, जिसको हम डिवीजन भी कहते हैं, प्लांट्स के लिए होता है। उसके बाद आता है आपका क्लास, फिर उसके बाद आता है आपका ऑर्डर, फिर उसके बाद आता है आपका फैमिली, फिर उसके बाद आपका आता है जीनस, फिर उसके बाद आता है आपका स्पीसीज। अब अगर हम बात करते हैं तो किंगडम क्या होता है, इसको बात करेंगे। फाइलम क्या होता है, क्लास क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, फैमिली क्या होता है, जीनस क्या होता है, स्पीसीज क्या होता है, इन सभी के बारे में हम आपको शॉर्टकट में बताएंगे और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अगर हम बात कर रहे हैं किंगडम की, तो किंगडम क्या होता है, तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की के अंदर जो किंगडम होता है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, यानी कि ये वर्गीकरण का सबसे उच्चतम श्रेणी होता है, उच्चतम भाग होता है। अब अगर हम बात कर रहे हैं जो किंगडम होता है, उस किंगडम को हम सब किंगडम में भी डिवाइड कर सकते हैं। किंगडम क्या कर सकते हैं, सब किंगडम में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से फाइलम को हम सब फाइलम में, क्लास को हम सुपर क्लास या सब क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, ऑर्डर को हम सब ऑर्डर में डिवाइड कर सकते हैं, फैमिली को सब फैमिली में, जीनस को सब जीनस में, और स्पीसीज को सब स्पीसीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। देन अगर हम बात कर रहे हैं एक एनिमल किंगडम जो होता है, किंगडम के अंदर पूरे जीव जगत को 5 भागों में बांटा गया। ठीक है, इस पूरी दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, उसको 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी है, तो आपकी किंगडम एनिमालिया, प्लांटी, फंजाई। ठीक है, फंजाई। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका किंगडम प्रोटिस्टा, उसके बाद मोनेरा। ये 5 भाग हैं। 5 भागों में पूरे एनिमल को, पूरे और प्लांट्स को, फंजाई को बांट दिया गया है। ठीक है, इस दुनिया में जितने भी जीव हैं सभी को 5 किंगडम में क्लासीफाई कर दिया गया है। अब आगे की अगर हम चलते हैं तो ये दूसरे नंबर पर क्या आता है, आपका फाइलम आता है। ठीक है, पहले नंबर पर आपका किंगडम है, दूसरे नंबर पर फाइलम है। फाइलम की बात करते हैं तो बेटा क्या होता है, दिस इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन एंड इट इज मोर इफिशियंस देन द किंगडम। यानी कि बात कर रहे हैं कि जो आपका ये फाइलम होता है या फिर जिसको डिवीजन कहते हैं, ये क्या है, दूसरा श्रेणी है, दूसरा चरण है वर्गीकरण का, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं लगभग, ठीक है, जिसके अंदर हम बात करेंगे एनिमल किंगडम के नीचे। ठीक है, किंगडम एनिमल की बात कर रहे हैं तो किंगडम एनिमल में क्या होता है, लगभग 35 फाइलम आते हैं। यानी कि किंगडम एनिमल में क्या होते हैं, 35 फाइलम आते हैं। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल में तो फाइलम कार्डेटा, फाइलम कार्डेटा हो गया, फाइलम आर्थ्रोपोडा हो गया, फाइलम पोरीफेरा हो गया, फाइलम कार्डेटा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम पोरीफेरा, ये सभी चीज़ें आती हैं आपके किंगडम के अंदर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम, तीसरे नंबर पर आता है आपका क्लास। तो क्लास क्या होता है भाई, ये थर्ड लेवल होता है आपका कैटेगरी, थर्ड लेवल टैक्सोनॉमिक हायरार्की है। जहां पर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो रैंक होता है वो सबसे हाईएस्ट रैंक था जब आपका फाइलम नहीं आया था। यानी कि किंगडम के बाद क्या था, जो आपका क्लास था वो हायर रैंक था जब आपका ये फाइलम नहीं आया था। लेकिन जब फाइलम आ गया तो ये तीसरे नंबर पर चला गया। अब अगर हम बात कर रहे हैं जो आपका किंगडम एनिमालिया है, तो किंगडम एनिमालिया के अंदर जो आपकी क्लास है वो लगभग किंगडम एनिमालिया में 108 क्लासेस आती हैं, 108 क्लास आती हैं, 108 क्लास आती हैं। लाइक अगर हम बात कर रहे हैं जैसे अब मैमेलिया हो जाएगा, एवीज हो जाएगा। ठीक है,
एम्फीबिया हो जाएगा, एम्फीबिया ETC, इस प्रकार से ये आता है। अभी मैं आपको एक और तरीके से बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो अगले लेवल में आएंगे, तो अगला लेवल आपका ऑर्डर हो जाता है। तो ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर क्या होता है, मोर स्पेसिफिक रैंक होता है देन क्लास, यानी कि क्लास के बाद जो ऑर्डर होता है वो ज़्यादा ही स्पेसिफिक होता है। और इसके अंदर क्या होता है, जो सिमिलर एक या एक से अधिक सिमिलर फैमिलीज को रखा गया है। ऑर्डर के अंदर क्या है, एक या एक से अधिक सिमिलर फैमिलीज को रखा गया है। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं जो मैमेलिया है, तो मैमेलिया के अंदर आपकी मिल जाती हैं पैंथेरा और मैमेलिया के अंदर आपको मिल जाएंगे प्राइमेट्स, मिल जाएंगे कार्निवोरस, मिल जाएंगे। तो ये आपकी क्या है, सिमिलर फैमिलीज है। ठीक है, तो ये जो आपकी ऑर्डर मैमेलिया है, तो मैमेलिया के अंदर आपको क्या मिल जाएंगे, मैमेलिया के अंदर आपको मिल जाएंगे प्राइमेट्स मिल जाएंगे, और क्या मिल जाएगा आपका, कॉर्निवोरस मिल जाएगा, देन इसके बाद आते हैं फैमिली की बात करते हैं। तो फैमिली क्या है, नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है। इसके अंदर क्या होता है, कैटेगरी जो होती है इसके अंदर क्या होती है, एक सिमिलर जेनरा वाले या सिमिलर जेनरा जिसकी होती है, सिमिलर जीनस जिसकी होती है, उसको रखा गया है फैमिली के अंदर। जैसे अगर हम बात करें ऑर्डर कार्निवोरस, तो कार्निवोरस ऑर्डर में क्या आ जाएगा आपका, कैनिडी आ जाएगा, फैलिडी आ जाएगा, यूरेसिडी आ जाएगा। तो ये सभी क्या होते हैं, एक जीनस होते हैं कार्निवोरस के। ठीक है, कार्निवोरस की ये सभी क्या है, जीनस है। ठीक उसी प्रकार से हम जीनस की बात कर रहे हैं, तो जीनस क्या है, नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है। इसके अंदर अगर हम बात कर रहे हैं जीनस के अंदर तो क्या क्या चीज़ें होती है, तो उसकी भी बात करते हैं। तो जीनस जो होता है वो स्मॉलर स्पीसीज होता है, जिसके अंदर क्या होता है, एक ही प्रकार के जीनस में कई सारे स्पीसीज आते हैं। एक ही प्रकार के स्पीसीज में क्या होते हैं, एक ही प्रकार के जीनस में कई सारे स्पीसीज आते हैं। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं पैंथेरा की बात कर रहे हैं, हिंदी में भी पैंथेरा कहेंगे। तो पैंथेरा के अंदर क्या आपका लायन भी आ जाता है, चीता भी आ जाता है, टाइगर भी आ जाता है। ठीक है, और बात कर रहे हैं सोलेनम की, सोलेनम की बात कर रहे हैं, तो इसमें आलू भी आ जाता है, मटर भी आ जाता है, मटर नहीं, सोलेनम भी आता है, मकोए भी आता है। ठीक, ये सभी चीज़ें आते हैं। ठीक, इसी प्रकार से। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं स्पीसीज की। तो स्पीसीज की बात करें तो ये आपका लास्ट है, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट या सबसे लोवेस्ट लेवल ऑफ टैक्सोनॉमी है, सबसे लोवेस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिसके अंदर लगभग आज तक जो ज्ञात स्पीसीज है एनिमल किंगडम के अंदर, तो वो है 8.7 मिलियन 8.7 मिलियन स्पीसीज जो है नोन है आज तक किंगडम एनिमालिया के अंदर। अब अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर, जैसे हम स्पीसीज की बात करें, जैसे होमोसेपियंस, तो होमोसेपियंस की बात करें तो होमो जो होता है वो जीनस होता है, सेपियंस क्या होता है, स्पीसीज होता है। सोलेनम टुबेरसम की बात करें, टुबेरसम क्या होता है, स्पीसीज होता है, और सोलेनम क्या है, जीनस है। ठीक, इस प्रकार से आपकी स्पीसीज होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि जितनी भी बातें मैंने आज के इस क्लास में आपको समझाई हैं, सबके सब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।